नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं। क्लियर। इससे पहले वाली पार्ट में हमने कवर किया था कि इनपुट आउटपुट क्या है, सीपीयू के बारे में हमने समझा था यहाँ पे। क्लियर। सेकेंडरी डिवाइस हमने देखे थे और आज इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ सीखेंगे कंप्यूटर को कितने सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। कंप्यूटर को बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि कार्य के आधार पे। तो कार्य के आधार पे कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है, तो उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन साइज, यानी कि आकार के आधार पे। सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर है हमारा मिनी कंप्यूटर, इसके बाद है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर और लास्ट है इसमें हमारा सुपर कंप्यूटर। क्लियर। यानी कार्य के आधार पे 3 हिस्सों में बांटा गया है और आकार के आधार पे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्लियर। इसके बाद तीसरा जो टाइप है उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा है। तो इसमें हमें बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया है। एक होता है सामान्य, यानी कि जनरल पर्पस वर्क, और एक होता है विशिष्ट, यानी कि स्पेशल पर्पस वर्क के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे डायग्राम हमें दिया गया है, इसी के अनुसार हमें इस टॉपिक को कवर करना है। क्लियर। सबसे पहले हम समझते हैं उद्देश्य के आधार पे, यानी कि पर्पस के आधार पे कंप्यूटर को बेसिकली कितने भागों में डिवाइड किया है। 2 भागों में। एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशल। तो जो जनरल कंप्यूटर होते हैं उनका क्या कार्य होता है, उनका बहुत बेसिक कार्य होता है जिसका कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है। आप वैसे बोल सकते हो कि ऑफिस में जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं तो वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि हर एक ऑफिस में चलता है और ऑफिस वाले कंप्यूटर पे काम हम अपने घर का भी कर सकते हैं। घर में जैसे म्यूजिक सुनना है, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देखने हैं, या घर का कोई बजट बनाना है, तो इन सब जगह पे भी हम सेम कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कार्य कैसा हो गया, एक जनरल पर्पज़ वर्क हो गया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, समान उद्देश्यीय कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर। और इसके बाद हमारा स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक एक काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन पे हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, क्या कि हम वहाँ से कैश को हम ले सकते हैं। क्लियर। तो इसी के लिए हमारा एटीएम मशीन का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में हम लोग जिन मशीनों का यूज़ करते हैं, मैंने हॉस्पिटल में जितनी भी मशीनें यूज़ की जाती हैं वो सब कौन से पर्पस कंप्यूटर में आता है, स्पेशल पर्पस में, क्योंकि उसे हर एक व्यक्ति यूज़ नहीं करता है। क्लियर। और जैसे हम हर एक व्यक्ति यूज़ करता है, जैसे डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, तो ये हर किसी के लिए अवेलेबल है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस। और एक होता है हमारा स्पेशल, जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाया जाता है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है हमारा कार्य के आधार पे, यानी कि फंक्शंस के आधार पे कंप्यूटर को, या बेस्ड ऑन यूज़ के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा है हमने, 3 भागों में। पहला हमने देखा यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जो लगातार बदलने वाली वैल्यू पर काम करता है, जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, गति हो गया। इसका एग्जाम्पल है हमारा थर्मामीटर। थर्मामीटर हमें कैलकुलेशन करके नहीं देता, कुछ म्यूजिक सुना के नहीं देता है, ये हमें केवल क्या करता है, तापमान, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या करता है, तापमान से अनुमान लगा के हमें वो टेम्परेचर देता है। क्लियर। इसके अलावा आप बोल सकते हो तेल की खदानें ढूंढने में हम लोग जिन डिवाइस का यूज़ करते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो सैटेलाइट के द्वारा हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आ रहा है समझ यहाँ पे, तो इन सब कंप्यूटर में भी कौन सा सिस्टम लगा होता है, एनालॉग कंप्यूटर कार्य करता है। क्लियर। और इसके बाद आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, 0 और 1 पे आधारित होते हैं, यानी कि जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, पीसी हो गया, ये सब कंप्यूटर क्या है हमारे, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इवन अभी हम जिस पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर होता है। और जिसके द्वारा आप देख रहे हो, जैसे म्यूजिक फ़ोन पे देख रहे हो, तो फ़ोन में हमारा क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर है। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, यानी कि इन दोनों को कंबाइन कर दें, एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन क्या करती है कि हमारे बॉडी पे जब लगती है तो अंदर से सिग्नल तो लेती है और प्लस हमें वो वहाँ पे दिखा भी रहा है, मैथमेटिक कैलकुलेशन करके हमें रिपोर्ट भी दिखाता है। तो ये क्या है, हमारा एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। क्लियर। तो हम बस बोल सकते हैं सिग्नलों के द्वारा जो भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। और प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके इस तरह की जब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, या डिजिटल मीडिया का हम जिस पर यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड क्या होता है, जिसके अंदर इन दोनों को कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। तीसरा टाइप है हमारा आकार के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन साइज के आधार पर कंप्यूटर को मेनली हमने 4 भागों में डिवाइड किया, जिसमें से पहला है हमारा माइक्रो, दूसरा है मिनी। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, जो आकार में बहुत छोटे होते हैं। आकार में माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जैसे
पीसी और लैपटॉप, इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर। और मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, ये मध्य आकार के कंप्यूटर होते हैं जो हम ऑफिसों में, संस्थानों में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है, और इनका इस्तेमाल हम लोग बैंक, रेलवे में करते हैं। में जैसे बैंक सेक्टर होता है तो बैंक में क्या होता है, एक सीपीयू मैन होता है और उसी से उस लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर रखे हैं वो सब उसमें क्या रहते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि क्या होता है, मल्टी यूज़र होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर एक बार में कई सारे लोग मिलकर एक साथ कार्य कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम करते हैं बैंक और रेलवे डिपार्टमेंट में। जबकि हम लोग माइक्रो और मिनी कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो माइक्रो मिनी कंप्यूटर में क्या है कि इनमें हम एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, एक सीपीयू पे एक ही व्यक्ति वर्क करता है। क्लियर। और ये क्या होते हैं, सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं। क्लियर। माइक्रो हमने समझा जैसे लैपटॉप है, पीसी है, फ़ोन है हमारा, तो ये सब डिवाइस क्या होते हैं हमारे, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या हो गया, जो आकार में मिनी और माइक्रो दोनों से बड़े होते हैं पर सुपर कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़े से छोटे होते हैं, और ये क्या होता है, मल्टी यूज़र होता है। क्लियर। और सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर को आप क्या बोल सकते हो, दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर में से बोलते हैं, जो क्या करता है, मौसम की जानकारी देता है, रिसर्च करता है, स्पेस साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत हाई लेवल पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर का। क्लियर। सर्वर बनाने के लिए भी हम जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उन सब में भी हमारे सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। और सुपर कंप्यूटर मल्टी यूज़र के साथ साथ बैच प्रोसेसिंग यूनिट भी होते हैं, यानी कि एक ही बार में इसमें कई और सारे लोग, इसमें 1000 लोग भी एक साथ इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। आई होप आपको समझ नहीं आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।